मिस्टर बीस्ट का मैसेज? क्या मैसेज कर दिया मिस्टर बीस्ट ने? अरे ये तो कोई एयरपोर्ट, अबे तो इंडिया का ही कोई एयरपोर्ट लग रहा है जहाँ से भेजी हुई है। ओके लेट्स सी भाई। ओ इसमें मिस्टर बीस्ट मतलब जिमी भाई और क्या कहते हैं क्रिस भाई भी हैं। तो लेट्स सी भाई क्या है इसमें, ऐसा कुछ कूल है, कुछ तो होगा। लेट्स सी। Hey Gamer Fleet, I've seen you do PvP and you seem pretty good at it. So I challenge you to fight 2 wardens at the same time. It's gonna be rough. Bark. ओ भाई सही बोला क्रिस भाई, ये रब तो होगा। डैम ब्रो। सो मिस्टर बीस्ट चैलेंज मी टू डिफीट 2 वार्डन्स एट द सेम टाइम। मतलब 2 वार्डन से एक साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। एक ही वार्डन भाई हालत खस्ता कर देता है, तो 2 वार्डन से एक साथ लड़ना लाइक इम्पॉसिबल तो नहीं है। एटलीस्ट लाइक फॉर मी इट्स नॉट इम्पॉसिबल। थोड़ा हार्ड रहेगा चैलेंज, बट हम लोगों को थोड़ी प्रेप करके आई थिंक हम लोग मिस्टर बीस्ट का ये चैलेंज बीट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट ऑन टू इट भाई। मिस्टर बीस्ट भाई को भी तो हमें दिखाना है कि उनने चैलेंज दिया था हम कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो लाइक गोल लगा रहा हूं मैं इस वीडियो का 100 के लाइक का। जल्दी से जिसने भी अभी तक लाइक नहीं करा हुआ है कर देना। जो भी नया है प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, इट विल मीन अ लॉट मेरे दोस्तों। देखो जल्दी से जल्दी 10 मिलियन करना है, अभी तो खैर 3.1 पर ही है। तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना जिसने भी अभी तक नहीं दबाया हुआ है। और चलो भाई करते हैं इस चैलेंज को बीट अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर, जिसमें हम लोग लिटरली 2 या 3 बार ही मरे। तो देखते हैं आज क्या होता है। गाइस यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक का मिस्टर बीस्ट का नया चैनल मिस्टर बीस्ट हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब करो। मैंने तो कर दिया है भाई। जो भी कंटेंट है मिस्टर बीस्ट का वो हिंदी में हम लोगों के लिए स्पेशली आ रहा है, तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर देना। और अब चलते हैं पीवीपी की तरफ को। तो गाइस यार फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने सर्वाइवल वर्ल्ड के अंदर, जिसमें हमारे पास लिटरली सब कुछ है। अगर तुम लोग देखोगे लाइक हम लोग यार वार्डन को मारने के लिए एकदम तैयार है। बस हम लोग को छोटी छोटी थोड़ी सी लाइक प्रेप तो करना पड़ेगा, राइट। तैयारी तो बनती है भाई। अगर हम लोग तैयारी करे बिना जाएंगे तो यार एक वार्डन को मारना इतना ज्यादा टफ होता है। तो सोचा 2 वार्डन एक साथ जब हमारे पर लपकेंगे तो क्या होने वाला है हमारा, ठीक है। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहली चीज तो ये कि मैंने ना एक लिस्ट बना के रखी जो चीजें हम लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा जरूरी लगेंगी जब हम लोग वार्डन को मारने जाएंगे, जिसमें सबसे ऊपर है एक बो। तो अगर तुम लोग को याद होगा कि एक बो मैंने बनाई थी, बट वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी और उसमें इतना ज्यादा खतरनाक एन्चांट्स नहीं थे। अगर तुम लोगों को याद होगा तो लाइक वो ओके ओके थी, और सही बताऊं तो वो मेरे को मिल भी नहीं रही है। तो हम लोगों को सबसे पहले एक बो बनानी पड़ेगी अगर हम लोगों को एक वार्डन को हराना है तो। और हम लोग के पास स्टिक पड़ी क्या? हमारे पास तो गाइस स्टिक्स ही नहीं है यार। अब मैं क्या करूंगा? ओहो मैं तो फंस गया यार। अब मैं क्या करूंगा गाइस, हमारे पास तो बिल्कुल ही स्टिक्स नहीं है। तो हम लोगों को मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक वही करना पड़ेगा जो मैं सोच रहा हूँ। पहले मेरे को थोड़ा सा बस देर भी बोन मील मिल जाए, ठीक है। तो यार गाइस हमारे पास अगर स्टिक्स नहीं है तो हम लोगों को लकड़ी लेके आनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो चलो थोड़े से पेड़ काटते हैं हमारे ट्री फार्म के अंदर। तो चलो फटाफट से चलते हैं भाई। इतना मैसिव ट्री फार्म बना है भाई, मैं पेड़ काटने जाऊंगा क्या? रुको जरा। सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को लगाना है बोन मिल। तो इसके अंदर जाती है, राइट। मैं भूल गया था बोन मिल। भाई साहब ये तो बोन मिल से भरा हुआ है पूरा। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ थोड़े से लाइक वो चाहिए, ट्री के सैपलिंग चाहिए, राइट। मैं सैपलिंग लाना भूल गया, मेरे को याद नहीं आया। मेरे को लगा कि हमें बोन मिल चाहिए होता है, ठीक है। तो कायदे से लकड़ी तो मैंने जमा कर दी है, बट अब स्टाइल भी तो मारना है और मेरे को चेक भी करना है एक्चुअली ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। भाई ये कभी कभार ऐसा होता है ना, बीच बीच में खुद ही टीएनटी वेएनटी बजा लेता है अपने, और उसके बाद हमें पता चलता है कि ये एक्चुअल में काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो रुको, फॉर्च्यून इसी में है ना। अरे ये लो भाई, पहली वाली में मिल गया। चलो फटाफट से चलते हैं, वहां पर हम लोग लगाएंगे और स्टार्ट करेंगे मशीन को। देर भी को इसको पहले स्टार्ट कर देते हैं। आई होप कुछ भी खराब ना हो, ठीक है। अगर ये पटाखा सही से बजता है तो मतलब कुछ भी खराब नहीं हुआ है। ये मैंने काफी टाइम से चेक नहीं करी ना, तो इसलिए बोल रहा हूँ। बस बढ़िया, ये सही चल रहा है। हम लोग को बस इसको ऑन करना है एंड देयर वी गो गाइस। बस देयर वी गो भाई। अब हम लोगों को यप सैपलिंग भी दबा के ऐसे मिल जाएंगे। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे इसको लगाते जाना है। और ये देख रहे हो, तो थोड़ा दूर से कर लेते हैं। वो मेरे को भी धक्का मार दे रहा है ना यार, अब ऐसे थोड़ा चलेगा। हाँ ये देख रहे हो तुम लोग, कितना सामान गिर रहा है यहाँ पर। और एक बार बाहर का नज़ारा देखो, ये इतना लैग क्यों हो रहा है पता है? ये देखो, ये यहाँ पटाखे बजाए जा रहा है। रुको इसको बंद करते हैं। सबसे पहले तो इसको बंद करते हैं। आई थिंक हाँ इतने वुड से अपना काम हो ही जाना चाहिए। आई डोंट थिंक कि हो पाएगा, बट ठीक है कोई बात नहीं यार। अब चला लूंगा थोड़ा काम इतने वुड से। चलो एक ही चाहिए वैसे तो हम लोग हम लोग के पास एक्चुअली अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो हम लोग के पास स्टिक्स ऑलरेडी हो चुकी है जो हम लोगों को चाहिए थी। तो चलो अभी हम लोग फटाफट से निकलते हैं, ठीक है।
और अपने लिए एक पावरफुल बो बनाते हैं जिसमें हम लोगों को सब कुछ चाहिए, लाइक पावर 5 होगा, उसमें ओवरऑल सब कुछ होगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को जाके एक नॉर्मल बो बनानी पड़ेगी जिसके लिए हमें चाहिए होगा स्ट्रिंग। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कहीं पे, देयर वी गो। स्ट्रिंग तो अपने पास भाई कम ही थोड़ना है किसी चीज की, देयर वी गो। यहाँ पर हम लोगों को बस इसको ऐसे लगा देना है और 1 2 3 देयर वी गो। ये हमारी बो बन चुकी है। और जरा तुम इधर आओ, परेशान कर रहा है पीछे से, है लगा रखी है। चलो अपनी बो बन चुकी है गाइस। अब इसको बनाते हैं हम एकदम लेजेंडरी बो। कहने का मतलब इसमें इन्फिनिटी पावर 5 वैसे फ्लेम से कुछ होता नहीं है उसको, बट इसमें इन्फिनिटी पावर 5 फ्लेम, तुम्हारा मेंडिंग तो नहीं जाएगी, अनब्रेकिंग 3, जितनी भी चीजें एक बो को ओपी बनाती है वो सारी चीजें डालते हैं। तो गाइस यार हम लोगों को जो 4 एन्चेंटमेंट चाहिए थी वो तो यहाँ पर है। कहने का मतलब है कि ये सारे विलेजर्स दे रहे हैं हम लोगों को जो 4 एन्चेंटमेंट चाहिए थी, बस एक एन्चेंटमेंट यहाँ पर नहीं है, जो कि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, जो कि है पावर 5। ये बंदा एक है जो पावर 2 दे रहा है, बट हम लोगों को पावर 2 से कुछ काम ही नहीं है भाई। पावर 2 को हम लोगों को लिटरली कितनी बार लगाना पड़ेगा पता है, हम लोगों को 2 बार पहले पावर 2 मैच करनी पड़ेगी, फिर उतना सारा काम। और जितने बार हम लोग एनविल यूज करते हैं तुम लोग को पता ही होगा, उतनी ही ज्यादा कॉस्ट बढ़ते जाती है चीजों की। तो हम लोग एक काम करेंगे, जल्दी से जाते हैं और एक नया विलेजर, लाइक उसके अंदर एक विलेजर है, बट हम लोग को उस विलेजर को कुछ जॉब देना पड़ेगा जो कि होगा सिर्फ और सिर्फ पावर 5, जिसमें मेरा तुम लोगों को भी पता है आधा घंटा कम से कम कहीं भी नहीं गया। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करा ना गाइस, लाइक मारो यार। ये चैलेंज हम लोगों को कैसे भी कंप्लीट करना है, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। चलो अब फटाफट से हम लोग अपने लिए बना लेते थोड़े लैक्टन, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर लैक्टन्स पड़े हुए हैं, बट अपने पास काफी सारी बुक्स है और लकड़ी की तो कमी। अरे 8 लैक्टन पड़े हुए, ओके चलो लेट्स गो, ठीक है बढ़िया। चलो गाइस अब फटाफट से चलते हैं और जाके बनाते हैं एक पावर 5 वाला बंदा, जो कि लेगा मेरा आधा घंटा कम से कम। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट, यस गाइस 2 मिनट्स ओनली। पावर 5 मजाक हो रही है यार। तो गाइस यार मेरे को बहुत टाइम यूज कर, लाइक वेस्ट है बोलूंगा मैं तो इसको। टाइम वेस्ट करने के बाद मेरे को पावर 5 तो नहीं मिला, बट मेरे को पावर 4 वाला बंदा मिल गया, जो कि हम लोगों को एक बुक दे रहा है और दूसरी 48 एमरल्ड, इसके सर में डंडा मारूं। अभी हम लोगों को और लेके आना पड़ेगा 36 और एमरल्ड, जिसके लिए मेरे को ढेर सारा पेपर, बट ठीक है अब एटलीस्ट हम लोगों को पावर 5 वाला बंदा बन गया। तो अपनी जो बुक है वो तो तैयार है गाइस, ठीक है, उसका कोई टेंशन नहीं है। बस हम लोगों को जाके थोड़ा सा पेपर बनाना पड़ेगा। और ये मशीन पता नहीं क्यों यार खुद से ही बंद हो जाती है, मेरे को समझ में नहीं आती यार। मैं कुछ करता भी नहीं हूँ, ये खुद ही बंद हो जाती है। तो थोड़ा ध्यान से भाई, इसमें अभी वो स्लाइम रहता है और स्लाइम भी टूट जाएगा अभी। तो गाइस यार फाइनली हमारे पास सारी की सारी एन्चेंटिंग बुक्स आ चुकी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रुको जरा ये गलत हो गया था अभी। सबसे पहले हम लोग पावर 4 और पावर 4 को मिला के पावर 5 बनाएंगे, और उसके बाद हम लोगों को ये सारी बुक्स को ऐसे मैच करना पड़ेगा कि हमारा लाइक ज्यादा वो ना बढ़ जाए, ठीक है, ज्यादा लेवल मतलब समझो ज्यादा लेवल ना मांगे ये वो इन दी एंड। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इन्फिनिटी में एक बार इसको देखते हैं, 2 कॉस्ट लेगी। अगर मैं इसमें ये डाल तो 4 कॉस्ट लेगी, ठीक है। ऐसे दिमाग से थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। और इसमें हम लोग रुको जरा, पंच में अगर हम लोग अनब्रेकिंग 3 डालेंगे तो 3 कॉस्ट लेगी, और इसको ऐसे करेंगे 4 कॉस्ट लेगी। तो हम लोग ये करेंगे, देयर वी गो। अभी हम लोगों को मोस्ट प्रॉब्ली 9 कॉस्ट ले रही है, ये तो 8 कॉस्ट ले रही है, ठीक है। देखते हैं एक बार, ये जाएगी तो 7 कॉस्ट लेगी, ठीक है। तो अब हम लोगों को ये बो में डालना स्टार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले ये अगर हम डालेंगे तो 15 कॉस्ट लेगा, ये डालेंगे तो 7 कॉस्ट लेगा, ठीक है। और हमारा एनविल भी टूट चुका है भाई। अभी हम लोगों को एक नया एनविल भी बनाना पड़ेगा क्या? आई डोंट थिंक हम लोगों को नया एनविल बनाना पड़ेगा। लेट्स गो, ये हम लोगों को इसमें करना है। और ये लास्ट चीज डालनी है जिसमें 18 लेवल ले रहा है ये मेरा। बट फाइनली हम लोगों की ओपी बो हो चुकी है तैयार गाइस। ये एकदम प्रॉपर खतरनाक बो होने वाली, क्योंकि इसमें देखो इन्फिनिटी है, फ्लेम है, पंच है, अनब्रेकिंग है, पावर 5 है। अब देखो सीधी सी बात है, तुम लोगों को ही पता है, मुझे भी पता है कि अनब्रेकिंग यूजफुल है, पंच इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं होने वाली है। आई डोंट थिंक कि लाइक नॉकबैक रेजिस्टेंस नहीं होगा भाई। वार्डन के पास बहुत तगड़ा नॉकबैक रेजिस्टेंस होता है, और उसके साथ साथ हम लोग देंगे फ्लेम। आई डोंट थिंक फायर से लाइक उसको कुछ भी होता है वार्डन का। आई डोंट थिंक फायर से कुछ भी होगा यहाँ पर। हम लोग को बस एक एरो चाहिए होगा कि अपने पास अब इन्फिनिटी है, राइट। एक बार इसको टेस्ट करते हैं फटाफट से। अगर कोई मॉब आ जाए ना, क्योंकि रात तो हो ही रही है, ठीक है, तो मॉब आने के चांसेस तो हैं, ठीक है। देखते हैं आसपास कोई मॉब, देयर वी गो। देखते हैं एक बारी, 1 शॉट भाई। ओ ये वो 1 शॉट मारी, देख रहे हो। ओके ज़ॉम्बी को नहीं मार रही है और ना ही इसको मार रही है, बट देखो नॉकबैक, ये देखो ये खुद ही जल के मर जाएंगे भाई। चिढ़ते हैं ना मेरे से, जल। अबे तू
चिढ़ते हैं ना मेरे से, कैसे नहीं जल के मरेंगे, देख रहे हो तुम लोग, बात कर रहे हो यार। देखो नॉर्मल मॉब्स के लिए तो ये बहुत ज्यादा ओपी है, बट वार्डन के लिए मे भी ये ओके रहेगी। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा और लाइक प्रेप मारना पड़ेगा, जिसमें हमें चाहिए होगा थोड़े से पोशंस, और हम लोगों को चाहिए होगा सबसे मेन गॉड एप्पल, जो कि हम लोगों को देगा रेजिस्टेंस प्लस। सीधी सी बात है, जब वो अपना सोनिक वेव ये सारी चीजें मारेगा तो हमें रेजिस्टेंस चाहिए उस चीज से, तो हम लोगों को उसका थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को सबसे पहले चाहिए ढेर सारे, ओ भाई यहाँ पर भी रॉकेट्स पड़े हुए हैं, नाइस रे। हम लोगों को सबसे पहले चाहिए ढेर सारे नाइट विजन के पोशन, ठीक है। तो यहाँ पर पानी वाली बोतल है, हम लोगों को ये डालना पड़ेगा। नाइट विजन के लिए हम लोगों को क्या डालना पड़ता है, हम लोग को आई थिंक गोल्डन कैरेट डालनी पड़ती है। गोल्डन कैरेट हम लोग डाल देंगे, और हमें चाहिए कि वो नाइट विजन बहुत ज़्यादा टाइम तक चले, तो हम लोग ये करेंगे। और उसका बम बनना चाहिए, तो ये करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों की जो मशीन है उसमें ये पोशन बनना स्टार्ट हो चुका है, देखो ब्रू हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा टाइम देंगे, आई थिंक 3 या 6 नाइट पोशन 2 बार भी बना लेंगे ना, तो अपना काम हो जाएगा। तो हम लोग फटाफट से एक काम करते हैं, जितने ज़्यादा पोशन हो सकते हैं, जितने ज़्यादा नहीं 6 पोशन बना के लेके जाऊंगा अपने साथ। 6 पोशन तैयार रखते हैं, और हम लोगों को थोड़े बहुत लाइक इंस्टेंट हेल्थ लास्ट टाइम काम नहीं आता, तो रीजन के पोशन बना के थोड़े बहुत चलेंगे अपने साथ, ताकि हमारी हेल्थ जल्दी बढ़े। गाइस हमारा पहला बैच आ चुका है नाइट विजन का। देखो लेवल लेवल 2 बोल सकते हैं, या फिर नहीं, इसको थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग बोलेंगे। तो नाइट विजन 8 मिनट का हमारे पास आ चुका है। 8 × 3 आई थिंक 24 होता है, और आई थिंक 2 वार्डन के लिए 24 काफी रहेगा। बट फिर भी मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है। इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा और लाइक बस एक और बनाएंगे, तो हम लोग उसको 6 कर देंगे। और उसके बाद हम लोग को बनाना पोशन ऑफ रीजन, जिसमें जाएगा पहले नेदर वॉट आएगा, जिससे बनेगा ऑकवर्ड पोशन, और उसके बाद हमारा जाएगा ये। और हम लोग थोड़े स्ट्रेंथ के पोशन बना लेंगे, ताकि हम लोग जब उसको मारे तो हम लोगों की स्ट्रेंथ एकदम ओपी हो, ठीक है। तो हम लोगों को उसका भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो चलो मेरे को 2 मिनट दो, फटाफट से सारे पोशंस बना के तुम लोगों से मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर। तो गाइस यार फाइनली हम लोगों के सारे पोशंस बन के तैयार हो चुके हैं। स्ट्रेंथ 2 का पोशन भी आ चुका है हमारे हाथ में। इसको मैं इस कोने में डाल देता हूं, ताकि हम लोग थोड़ा सा इजीली बता पाए ना कौन सा पोशन कहाँ पर है। तो मैंने नाइट विजन बनाया, पोशन ऑफ रीजन बनाया, और उसके साथ साथ बनाया हुआ है स्ट्रेंथ 2, ठीक है। तो अपना यहाँ का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों को बढ़ना पड़ेगा फेज 2 के अंदर, एक्चुअली फेज 3, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा बहुत काम कर दिया है। पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा, आई होप यहाँ पर हो, बट आई डोंट थिंक है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ ना, मैं ज़्यादातर सामान उठा के लेके चल देता हूँ। तो एक बार देख लेते हैं, नहीं है यहाँ पर कुछ भी। तो नीचे अगर बाई चांस हम लोग को थोड़े बहुत एप्पल्स मिल जाए, तो वो हम लोगों का काम काफ़ी ज़्यादा आसान कर देंगे। आई डोंट थिंक नीचे भी एप्पल्स है, तो हम लोगों को घर के ही आगे वाले चेस्टों में ढूंढना पड़ेगा। और अभी तो मैंने आइटम सॉर्टर के अंदर ये सारा सामान डाला भी नहीं भाई, ये सारा सामान मेरे को जाके आइटम सॉर्टर के अंदर डालना है। ओके 5 एप्पल यहाँ पर हैं, 4 एप्पल यहाँ पर हैं। एप्पल्स दे दो, एप्पल 11 एप्पल। ओ भाई साहब ये तो सही है यार। ओके ठीक है, मैं तो ऐसे ही हाथ मार रहा हूँ, कहीं भी एप्पल मिले जा रहे हैं। 29 एप्पल्स हम लोगों के पास हो चुके हैं। अब हम लोगों को चाहिए थोड़ा सा गोल्ड, जो कि हम लोगों के गोल्ड फार्म में हमें बड़े इजीली मिल जाएगा। चलो फटाफट से चलते हैं गोल्ड फार्म के अंदर, और वहां से गोल्ड लेके आते हैं, ताकि हम लोग इसको बना सके गोल्डन एप्पल्स। देखो मैं कोई भी चांस लेने वाला, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर हम लोगों को इतना बड़ा टास्क भाई उनने दिया हुआ है, ठीक है, जिमी भाई ने अगर हम लोगों को ऐसा टास्क दिया हुआ है, तो हम लोग गारंटीड सी बात है यार, हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग उसको फुलफिल भी कर पाए, राइट। देयर वी गो, ठीक है। तो हम लोग अभी बेसिकली अगर देखा जाए तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं, नेदर के रूफटॉप के ऊपर ही बनता है, सबको पता ही है गोल्ड फार्म ज़्यादातर वहाँ पर इजीली लाइक तुम लोग नेदर पिगलिन जो होते हैं, मतलब सॉरी ज़ॉम्बी फाइट पिगलिन जो होते हैं, उनको आराम से जाके लेके जा सकते हो। तो चलो चलते हैं फटाफट से ऊपर को। और यहाँ पर हम लोगों का गोल्ड फार्म किस साइड होना चाहिए, मैं उसके ऊपर ही तो नहीं, हाँ मैं उसी के नहीं, एक्चुअली ये तो अपना वो वाला फार्म है, राइट। ये मैं अभी कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ अलग है। ये अपने लोगों का शुल्कर फार्म है आई गेस, हाँ ये शुल्कर फार्म है। एंड देयर इज आवर गोल्ड फार्म। आई थिंक गोल्ड फार्म में हमारे ऑलरेडी बहुत सारा गोल्ड पड़ा हुआ है। यहाँ पर AFK खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देख रो, मैं थोड़ा सा बस आया इस एरिया में, और ये देखो शुरू हो गया है भाई, ठीक है। तो अपना गोल्ड आना स्टार्ट हो चुका है। मैंने सारा गोल्ड यहाँ से उठा दिया था, क्या देखो भाई गोल्ड तो भरा पड़ा है, लेकिन मैंने किसी चेस्ट में भी, तो ये है ना अपना असली खजाना, ठीक है। इसको निकालते हैं फटाफट से, और चलो हम लोग फटाफट पहले सारे एप्पल्स को बीच में रख, अरे ऐसे अलग अलग मत रखो यार, सारे एप्पल्स को एक साथ रखो, ठीक है। सारे एप्पल्स को बीच में रख के जल्दी से इससे गोल्डन एप्पल्स निकाल लेते हैं, जितने ज्यादा हो सके। लाइक 29 है तो एटलीस्ट 29 एप्पल्स तो बनने चाहिए, राइट। बाकी जितना भी गोल्ड है मैं यहीं पे वापस छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वहां पर ले जाके फिर मैं इधर उधर खो देता हूँ इसको। यहाँ से जाएंगे, ये बहुत ही गलत जगह है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये पता है हम लोगों को इतना दूर लेके चले जाता ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि नेदर में एक ब्लॉक इज इक्वल टू 8 ब्लॉक्स, राइट। तो वो चीज़ का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। चलो अभी हम लोग क्या करने वाले, हम लोग यहाँ पर चलते हैं वापस से नीचे। हम लोगों का गोल्डन एप्पल का भी फेज 3 कंप्लीट हो चुका है। अब एक लास्ट चीज़, ये ट्रिक मैंने टिकटॉक पे देखी, मतलब टिकटॉक पे नहीं देखी थी, ये ट्रिक मैंने यूट्यूब शॉर्ट पे देखी है, बट मतलब इसको टिकटॉक ट्रिक बोलते हैं लोग। अब
क्यों बोलते हैं वो मुझे मत पूछो, भगवान कसम मुझे नहीं पता कि इसको टिकटॉक ट्रिक क्यों बोलते हैं। अगर ये यूट्यूब शॉर्ट पे है तो देखो ये एक हैक टाइप का है, ठीक है। एक्चुअल हैक ऐसा नहीं कि हैक करके खेलूंगा, बट ये एक हैक टाइप का है कि हम लोग थोड़ा सा इजीली मार सकते हैं वार्डन को और उससे बच के भी रह सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए कॉबवेब। कॉबवेब मिलता है सिर्फ और सिर्फ माइन शाफ्ट के अंदर। तो हम लोगों को सबसे पहले एक माइन शाफ्ट में जाना पड़ेगा। आई थिंक मैंने माइन शाफ्ट कहीं तो देखी भी है, हाँ मुझे याद आ चुका है। माइन शाफ्ट हम लोगों के जस्ट नीचे ही है। अगर तुम लोगों को याद होगा हम लोगों ने एक लाइक वो बनाया था, स्पाइडर स्पॉनर बनाया था। तो स्पाइडर स्पॉनर नहीं बनाया था, बेसिकली हमने स्पाइडर स्पॉनर का वो बनाया था, जो केव स्पाइडर स्पॉनर होता है उसका एक एक्सपी बनाया था, एक्सपी फार्म जो था। तो हमें उस एक्सपी फार्म में जाना पड़ेगा। उसके आसपास हम लोगों को कहीं ना कहीं कॉबवेब मिल जाएगा। तो हम लोग का सिल्क टच वाली पिकैक्स है, फटाफट से जाके कॉबवेब लेके आते हैं। एंड आई थिंक उसके बाद हम लोग तैयार है भाई वार्डन को हराने के लिए। भाई 2 वार्डन एक साथ। जैसे जैसे ये सारी प्रेप खत्म करते जा रहा हूँ ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी थोड़ा ना हार्ट बीट ऐसे तेज होती जा रही है, क्योंकि थोड़ा तो यार टफ रहेगा ही, चाहे कितना ही बोलने की अरे हो जाएगा भाई कर लेगा, बट ये बहुत ज्यादा टफ रहेगा क्योंकि हम लोग के पास कोई बहुत ज्यादा खतरनाक आर्मर या फिर कुछ ऐसा समझ लो मॉडेड नहीं है। ये वर्ल्ड एकदम नॉर्मल है और सबको पता है कि नॉर्मल में भी अगर तुम लोग के पास मैक्स आर्मर है तब भी वार्डन को हराना इज वेरी डिफिकल्ट, लाइक थोड़ा ज्यादा ही डिफिकल्ट है। खास करके अपडेट के बाद, जो प्रॉपर अपडेट आया उसके बाद सबको पता था कि पहले खाली 2 ब्लॉक चढ़ाओ और उसके बाद वार्डन को मारते रहो, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। बट अब यार वो एक सोनिक बीम भी मारता है जो कि आपकी आधी एचपी ले जाता है, चाहे आपने आर्मर भी पहना हो, समझ रहे हो। एक सोनिक बीम जो आपके आधी एचपी लेके चल देता है। तो हम लोगों को उसके हिसाब से थोड़ा बहुत प्रेप मारना पड़ेगा। इसीलिए मैंने क्या कहते हैं गोल्डन एप्पल रखे हैं और अपने पास जो पोशन ऑफ रीजन है वो रखा हुआ है मेन, ठीक है, ताकि अपनी एचपी तेज बढ़ती रहे और हम लोग फाइट ले सके। बाकी पावर तो हमारे पास है ही, स्ट्रेंथ 2 वाला हमारे पास पोशन है ही। तो यहाँ पर देखते हैं, बस मैंने सारे कॉबवेब तोड़ ताड़ ना दिए हूँ भाई। हम लोगों को कॉबवेब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, क्योंकि मुझे चेक करना है कि क्या ये ट्रिक काम भी करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो हम लोगों को यार मैंने एक तो हर जगह से हर जगह से सील नहीं, रुक जाओ उसको बंद करो, अभी हो जाता काम। मैंने ये जगह खोल दी थी गलती से, यहाँ से भाई निकलने लग जाते हैं लोग, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको मोस्ट प्रॉब्ली हर जगह से सील किया था, बस यहाँ से नहीं, ठीक है। लेट्स ट्राई। आई होप हम लोगों को लाइक सिल्क टच से ये कॉबवेब मिल जाए। हम लोग ट्राई करते हैं 2 या 3 कॉबवेब लेने की, क्योंकि सीधी सी बात है अगर एक गलती से प्लेस हो गया तो इतना टाइम तो मैं वहां पर खड़े रह के नहीं कर सकता ना वार्डन के सामने। तो हम लोग को एटलीस्ट 2 या 3 कॉबवेब लेने पड़ेंगे जस्ट इन केस। आई होप मिल जाए सिल्क टच से प्लीज। इसके लिए शेयर्स ही चाहिए होंगी, तो हम लोगों को आयरन चाहिए होगा थोड़ा सा, बट आई थिंक हम लोग माइन शाफ्ट में तो आयरन लेना विल नॉट बी अ वेरी बिग डील। तो चलो अभी फटाफट से पहले आयरन ढूंढते हैं और उसके बाद इसको लेके आते हैं वापस से। तो गाइज हम लोग वापस से आ चुके हैं इस जगह पर, कहाँ देखे थे हमने कॉबवेब, वहां पर, राइट। तो मैं शेयर्स लेके आ चुका हूँ भाई। सीधी सी बात है, मेरे को कहीं पर भी आयरन नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो मैंने वही चीज फटा, इससे जल्दी तो मैं घर चले ओके, अभी इसका फूके हो जाता काम भाई। चलो अभी अपने पास आई थिंक काफी कॉबवेब है, या फिर एक और ले ही लेते हैं, मिल रहा है तो, ठीक है। तो अपने पास 4 कॉबवेब हो चुके हैं एंड आई थिंक इट विल बी मोर देन इनफ। अगर हम लोग देखें तो सीधी से, ओ भाई यहाँ तो आयरन की बाढ़ लगी हुई है, मैं यहाँ को क्यों नहीं आया अंदर को, ठीक है। तो हम लोगों ने 5 कॉबवेब ले लिया और इससे ज्यादा है भी नहीं, तो हम लोग आई थिंक इतने में काम हो जाना चाहिए। तो ये ट्रिक कैसे काम करती है वो मैं तुम्हें तभी दिखाऊंगा जिस समय वार्डन आएगा, ठीक है। तो ये लाइक ऐसा नहीं कि तुम्हें इनविंसिबल कर देगी या कुछ कर देगी, बस ये तुम लोगों को ना उससे बचा के भी रखेगी और थोड़ा सा अपर हैंड देगी। वो हम लोग देखेंगे अपर हैंड कैसे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी सोनिक बूम जो होती है ना वो तुम्हें दूर छटका देती है। तो समझ जाओ कि कॉबवेब हम लोग क्यों यूज करने वाले हैं। तो अपने पास जितना सामान था वो सारा का सारा तैयार है, हमारे पोशंस तैयार है, हमारा आर्मर तैयार है, हम लोगों के पास एक खतरनाक बो तैयार है, हम लोगों के पास गोल्डन एप्पल्स तैयार है। बस अब जाना है और 2 वार्डन से फाइट लेनी है एक साथ भाई, जो कि होने वाला है अब वेरी बिग टास्क अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक टास्क होने वाला है। आई होप हम लोग ये कर पाए, क्योंकि अगर भाई मिस्टर बीस, समझ रहे हो ना तुम लोग, भाई इतने बड़े बंदे ने अगर हम लोगों को कोई टास्क दिया है तो हम लोगों को उसको कंप्लीट भी करना पड़ेगा, राइट। तो गाइस यार जाने से पहले मैं सारे के सारे अपने दोस्तों को गुड बाय करना तो भूल ही गया भाई। सीधी सी बात है, अगर मैं उनसे बाय नहीं बोलूंगा तो कैसे चलेगा। तो यार ये चिमकादड़ को मैंने इतनी बार ट्राई करा ना अंदर लाने की, आता ही नहीं है भाई। तो बाय बाय गैया, बाय बाय मेरे स्केलेटन, ये तो गुस्सा है भाई मेरे से, बाय बाय मेरे स्केलेटन हॉर्स, बाय बाय एंडरवा, ये तो मारेगा भाई मुझे, और बाकी बाय बाय मेरे पिग्गू, बाय बाय बादल, और बाय बाय कैट। भाई सारे गुस्सा हैं क्या मुझसे, पीठ दिखा के क्यों खड़े हो भाई। हमारी पिंक शिप भी है यहाँ पर, हमारी मुर्गी भी है, और यहाँ पर हमारा स्लाइम भी है, और विलेजर मैं लाना भूल गया, ये हमारा पांडा भी है यहाँ पर, हमारे लोगों की लाइक मूशू काऊ भी है यहाँ पर, हम लोगों का लाइक ज़ॉम्बी हो गया, स्केलेटन हो गया, क्रीपर हो गया, स्पाइडर, ओके स्पाइडर देख पा रही है क्या मुझे, वाडू है वहाँ से यहाँ आ गई है, ओके। हम लोगों का यहाँ पे एंडरमाइट भी है,
ज़ॉम्बी पिगलिन भी है। ये मैंने यहाँ पर एक पोलर बियर लेके आना था। और बाकी ये तो तुम लोग समझ ही गए कि ये कौन सी जगह है। यहाँ पे कौन सा मॉब आएगा तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। बाकी हम लोग का पैरेट भी है। ये है किसी का, क्या ही बताऊं किसका है ये। बाकी हम लोगों का शुल्कर भी, भाई इसको लाने में हो गया था बहुत दिमाग खराब मेरा। और बाकी हम लोगों का यहाँ पर फैंटम भी है। और मुझे और भी बहुत सारे लेके आने, खास करके वार्डन विदर ये सारे लेके आने। तो उसका मेरे को थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कैसे लेके आ सकता हूँ मैं। बट यस, अभी के लिए तो इतने ही मॉब्स थे। तो इन सबको हम लोगों ने गुड बाय कह दिया है। और अब निकलते हैं यहाँ पर से बाहर और चलते हैं सीधा एंशिएंट सिटी की तरफ को, जहाँ पर हम लोगों को फाइट लेनी पड़ेगी 2 वार्डन से एक साथ, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक वार्डन मार दिया फिर दूसरा मारने चले, एक साथ हम लोगों को 2 वार्डन से फाइट लेनी पड़ेगी। तो फटाफट से चलते हैं। आई थिंक इस साइड से था, यस ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा बच के, देयर वी गो। चलो फटाफट से चलते हैं यहाँ पर। अरे ये मैंने बंद क्यों नहीं करा हुआ यार, लावा वावा सारा खोल के रखा हुआ है। ये मेरे को थोड़ा सा रास्ता सही करना था। ये हम लोग गारंटीड आने वाले किसी एपिसोड में पक्का से करेंगे। देयर वी गो, ये रहा हमारा पोर्टल जो हम लोग को सीधे एंशिएंट सिटी के अंदर लेके जाएगा, ठीक है। टाडा, तो हम लोग आ चुके हैं भाई एंशिएंट सिटी के अंदर। और वो क्या है, अच्छा मॉस ब्लॉक है, ठीक है। तो भाई ये देखो, मैंने एक्चुअल में ये एंशिएंट सिटी पूरी की पूरी डग आउट भी करी हुई है। और इसको मैंने थोड़ा बहुत सजाया भी हुआ है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हैं ये तो मैंने नहीं लिखा था। जैक सिटी 2 डायमंड पर। यार भाई ये एक तो भाई ये गेमर फ्लीट पे स्ट्रीम करता हूँ ना भाई, ये जैक आके यही सब हरकतें करता है और क्या ही करता है यहाँ पे, ठीक है। अब एक इशू हो चुका है गाइस, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा इशू हो गया क्योंकि मैंने जब ये वर्ल्ड पूरा वर्ल्ड कह रहा हूँ, ये सिटी मैंने पूरी की पूरी जब डिग आउट करी है, तो इसमें एक इशू हो गया है कि मैंने ना इस जगह पर एक भी स्पॉनर नहीं छोड़ा था। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मैं खोद रहा हूँ, मैं TNT बजा रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर बाई चांस कोई वार्डन मुझे पकड़ लेगा तो मैं मर जाता, राइट। तो मैंने यहाँ के सारे स्पॉनर्स को तोड़ दिया था। और अब वही बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है क्योंकि सीधी सी बात है कि हम लोग अब इनको स्पॉन कैसे कराएंगे। तो ये वाली एंशिएंट सिटी में स्पॉन करना तो इज इम्पॉसिबल। अब मेरे को कोई दूसरी एंशिएंट सिटी ढूंढनी पड़ेगी। तो गाइज मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं फटाफट से कोई दूसरी एंशिएंट सिटी ढूंढ के लेके आता हूँ क्योंकि यहाँ पर तो हम लोगों को नहीं मिलने वाला है भाई। तो मेरे को थोड़ा सा टाइम दो गाइज। पहले तो माउंटेन रीजन ढूंढो और उसके बाद उसके नीचे अगर होप करो एंशिएंट सिटी मिल जाए, ठीक है। ऐसे नहीं मिलने वाली है, होप करो एंशिएंट सिटी मिल जाए। व्हाट, एक मिनट है, ओके वो दिख रहा है मेरे को स्पॉनर। ओके रुक जाओ, तुम लोग के लिए बहुत ज्यादा अंधेरा होगा। आई थिंक हम लोगों को अपना पोशन मारने का टाइम हो गया गाइस। गाइस मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली अपने घर से हमारा जो लास्ट एंशिएंट सिटी है वो हम लोगों का नेगेटिव साइड पे, तो मैं पॉजिटिव 1000-2000 ब्लॉक दूर गया और मैंने जितने भी माउंटेन रीजन है उसके सारे के सारे केव्स ढूंढे। और इस वाले में हम लोगों को ऐसे रैंडमली मिल गया भाई। मैं 5वें-6वें केव पे, मजाक नहीं करो, भगवान कसम। फटाफट से एक काम करते हैं, अपना थोड़ा सा सामान जमा करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये चैलेंज अब स्टार्ट होने वाला है गाइस, ठीक है। हम लोगों को पोशन ऑफ रीजन हैंडी रखना पड़ेगा। हम लोग नाइट विजन तो हम लोगों ने मार लिया, अभी ये काफी टाइम तक चलेगा। हम लोग को स्ट्रेंथ और पोशन ऑफ रीजन हैंडी रखना पड़ेगा। मैं पहले वाले को नॉर्मल 1v1 कॉम्बैट में हराना चाहता हूँ, बट मैं क्या सोच रहा हूँ ना, हम लोग पहले वाले को 1v1 की जगह हम लोग उसको थोड़ा सा ट्रिक यूज करके हराते हैं, तो ज्यादा थोड़ा सा हमारे बेनिफिट में जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कॉबवेब ट्रिक यूज करने वाले, जो कि मैं तुम लोग को अभी दिखाने वाला हूँ जस्ट। और स्पॉनर कहाँ पर है, वो रहा स्पॉनर, ठीक है। ये रहा एक स्पॉनर। अभी ये एंशिएंट सिटी नहीं है प्रॉपर, बट यहाँ पे स्पॉनर है। अच्छा ये एंशिएंट सिटी नहीं है प्रॉपर अगर देखा जाए तो ये है क्या चीज। आई थिंक यहाँ से कनेक्टेड कहीं से हम लोगों को सिटी में जाना पड़ेगा। बट अगर यहाँ पर 2 स्पॉनर है तो अपना काम हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर से एक स्पॉन करेंगे, वहां पर से एक स्पॉन करेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है, मिस्टर बीस भाई ने बोला था कि हम लोगों को 2 वार्डन को एक साथ डिफीट करना है, ना कि ऐसे कि एक वार्डन डिफीट करा फिर दूसरे को डिफीट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग को अपना PvP बताना है
तो हम लोगों को सीधी सी बात है 2 वार्डन्स को एक साथ डिफीट करना पड़ेगा। तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ से एक वार्डन निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग को वहां जाके एक और वार्डन निकालना पड़ेगा। आई होप ये ना हो, क्योंकि सीधी सी बात है ये बहुत पास पास है, अगर तुम ध्यान दोगे तो। बस ये चीज ना हो कि यहाँ से जो वार्डन आएगा, अगर हम लोग वहां जाके हल्ला मचाएंगे तो ये वाला वार्डन कभी कभार क्या करता है, जमीन के अंदर चले जाता है और वहां से निकल जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज ना हो, 2 वार्डन हम लोग को मिल जाए। तो लेट्स होप we don't die here, guys. Let's hope we don't die here. Let's do this. Okay. खा लूं क्या एक एप्पल अभी? ओके, आई थिंक ये दूसरा वेव था, राइट? ये दूसरा वेव था। लेट्स सी, अगर हम लोग ओके देयर वी गो गाइस, ये स्पॉन होने वाला है। ठीक है, ये वाला तो आ गया है, अब हम लोगों को उल्टा भागना है। 1 मिनट नहीं आया। ओके, दैट इज एक्चुअली थोड़ा सा ऑकवर्ड। मेरे को लगा तीसरा वेव है, आई डोंट थिंक तीसरा वेव था फिर वो। तो हम लोग इधर वाले पे भी आ जाते हैं। ठीक है, देयर वी गो। एक ये वाला आ चुका है। ओके गाइस, हम लोगों के पास एक वार्डन आ चुका है। लेट्स ट्राई उस साइड वाले को भी एक्टिवेट करने का। हम लोग को 2 वार्डन चाहिए, राइट? भाई मैं बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ने वाला हूँ। और सबसे पहली चीज, हम लोग को आर्मर बदलना पड़ेगा। मैं अभी मरने वाला था गाइस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मर जाता यहाँ पे। देयर वी गो। बस वो ना हो कि वो वाला वार्डन गायब हो गया है। ठीक है, यस, 2 वार्डन आ चुके हैं। अब हम लोगों को बस इन दोनों वार्डन्स को मिलाना है। ओके ओके, मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आने वाला हूँ गाइस। मेरे को ये दोनों वार्डन्स को पहले मिलाना पड़ेगा, उसके बाद एक वार्डन को मारना पड़ेगा। भाई ये क्या करने वाला हूँ मुझे नहीं पता, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है भाई। देयर वी गो, एक वार्डन आ चुका। नहीं नहीं नहीं, सोनिक बूम नहीं। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दूसरा वार्डन कहाँ है? अरे यार, ये वाला मुझसे प्रॉपर फाइट्स ले रहा है, वो वाला वार्डन आ नहीं रहा है। तो गाइस मैं दोनों के दोनों वार्डन्स को एक साथ लेके आ चुका हूँ। वेट अ मिनट, रुको, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अरे यार, ये स्टार्ट हो गए गाइस। 2 3 पॉपअप। ओके नाइस। ओ नो, मैंने एक गलती कर दी है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। ओह भाई, ये 2 जने एक साथ क्या शॉट मारे, मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ भाई। यार 2 जने एक साथ हम लोगों को इतनी बढ़िया पावर मार रहे हैं, मैं तुम लोग को बता नहीं सकता हूँ। रुको, मेरे को क्या करना पड़ेगा पता है? मेरे को ना एक ऐसी जगह पे थोड़ा सा टावर करना पड़ेगा। ओके, आ जाओ। ओके गाइस, मेरे को जितना ज्यादा डैमेज हो सकता है इतना ज्यादा डैमेज निकालना पड़ेगा। वो डैमेज, 1 मिनट, मैंने अपना स्ट्रेंथ तो पोशन यूज नहीं करा। अरे मैं मरा यार, मैं खुद ही आगे चले गया इनके पास। भाई ये गोल्डन एप्पल्स नहीं उतर, मैं मर गया था भाई। देखो कितना ज्यादा रेजिस्टेंस हो रहा है। अरे यार जल्दी जल्दी उतर नीचे भाई। ओके गाइस, आई थिंक मैं मरने वाला हूँ यहाँ पे, नॉट श्योर। एक भी मर गया ना, बस एक भी मर गया ना भाई। नो 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 नो, एक और खाना पड़ेगा। ओ भाई, मैंने क्या टाइमिंग पे खाया ये। गाइस बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली, बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। पहला मर चुका है। ओके ओके, पहला मर चुका है। सेकंड वाले को मैं इस ट्रिक से नहीं मारूंगा, मैं इसको प्रॉपर मारूंगा, तुम लोग देखो। ठीक है, ये ट्रिक से हम लोग ने, ये ट्रिक भाई यूजलेस है। 2 वार्डन्स के अगेंस्ट ये यूजलेस है, दिखने की बहुत ज्यादा। ओनो, आ जाओ। वाटर क्रॉस नहीं होता भैया से, दिक्कत तो ये है भैया से, वाटर ही तो क्रॉस नहीं होता है। एक उनु, ओके। अरे ये कितना तेज मारता है यार। पानी। ओ नो 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 नो, मरना नहीं, प्लीज 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 यार, बड़ी मुश्किल से एक पारा मैंने। मरना नहीं है बस, मरना भाई। इसके फेफड़े फटते हैं भाई। ओ नो नो, खाओ 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 खाओ। देयर वी गो। एक्स्ट्रा एचपी जो एक्स्ट्रा हार्ट दे रहा है ना, गोल्डन है। अरे यार, ओके यस। अरे भाई अब दोबारा रुक जाओ यार, ये दोबारा ना आ जाए भाई, मुझे 1 सेकंड दे तो, ये दोबारा ना आ जाए भाई। कहाँ है मेरा ये? देयर वी गो भाई, मेरे पास लिटरली दोबारा नहीं, ठीक है दोबारा नहीं आना प्लीज भाई। मैंने 2 एक साथ हराए। देयर वी गो गाइस, मिस्टर बीस्ट, आई डिड इट, आई कंप्लीटेड द चैलेंज। ये रहे 2 स्कल कैटलिस्ट जो कि हम लोग ने 2 वार्डन्स को एक साथ मार के लिए है। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बट हम लोगों ने कैसे ना कैसे करके कंप्लीट कर दिया भाई, मैं बता रहा हूँ। आई डोंट नो
कि क्या हुआ है यहाँ पे, क्या नहीं हुआ है, बट हम लोगों ने 2 वार्डन एक साथ मार दिए। भाई सबसे डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस चैलेंज वाज ये नहीं कि 2 वार्डन को मारना वाज लाइक बहुत ही ज्यादा ऐसा टफ था, ये था वो था, उनकी एचपी बहुत ज्यादा होती है, एचपी बहुत ज्यादा होती है, अटैक भी बहुत ज्यादा होता है, बट सबसे मेन चीज थी 2 वार्डन को जब तुम लोग एक साथ मारने की ट्राई करते हो, वो दोनों जब तुम लोगों पे सोनिक बूम मारते हैं। भाई अगर मैंने फट से रीजन और अपना गोल्डन एप्पल नहीं खाया होता ना, मेरी एचपी फुल नहीं होती, और अगर मेरी एचपी फुल नहीं होती ना तो भाई गारंटीड बात है वो मुझे मार देते वहीं पे। भाई सबसे बढ़िया चीज है कि हम लोगों के पास लाइक पूरा पैक्ड तैयार आए थे, हम लोग रीजन लेके आए थे, हम लोग गोल्डन एप्पल लेके आए हुए थे, हम लोग की एचपी जैसे ही फुल हुई वैसे ही हम लोग ने मारना स्टार्ट करा। और भाई सही में 2 बंदे जब तुम्हें साथ में सोनिक बूम मार रहे हैं, तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है उनको अटैक करने का, कोई हल्का सा भी चांस नहीं है तुम लोगों को उसके पास अटैक करने का। तो मैंने कैसे ना कैसे करके एक को तो भाई उस ट्रिक से मार दिया जो कि हम लोगों ने यूज करी, जिससे हम लोग बेसिकली ये ट्रिक ऐसा नहीं था कि भाई वो हमें छू ही नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, और वो हमें ज्यादा इजीली मार पा रहे थे अगर तुम लोग ध्यान देते तो। लेकिन हम लोगों ने लाइक वो ट्रिक इसलिए यूज करी ताकि हम लोग छटके ना, हर बारी जितनी बार वो हम पे सोनिक बूम मारता उतनी बार हम लोग छटकते, तो हम लोग फाइट कभी कर ही नहीं पाते। अगर हम लोग दौड़ते दौड़ते मार रहे होते ना तो वो बहुत ज्यादा इंपॉसिबल हो जाता। तुम लोगों ने देखा वो कैसे मारते हैं भाई, तो हम लोगों ने कैसे ना कैसे करके एक को उस ट्रिक से मारा और सेकंड वाले को तो हम लोगों ने प्रॉपर पीवीपी बैटल करके मारा, और ये बो काफी ज्यादा काम में आई। बट हम लोग की स्वॉर्ड तो कुछ ज्यादा ही ओपी थी। मैंने कभी कभार बीच में एक बार देखा भी, जब हम लोग के पास स्ट्रेंथ वाला पार्ट था लाइक पोशन था, तो मैंने बीच में देखा भी हम लोगों के पास कहीं भी नहीं तो कुछ तो भाई 7-7 6-6 हार्ट गए एक शॉट में प्रॉपर। जब उसको ऐसे स्वीप का शॉट पड़ा है ना तो 7-7 6-6 हार्ट भी गए एक साथ। बट यस गाइस, हम लोगों ने मिस्टर बीस्ट का चैलेंज कंप्लीट कर दिया है, और तुम लोग बताना अब क्या तुम लोग भी ये चैलेंज लेना प्रेफर करोगे? अगर तुम लोग ये चैलेंज लेते हो तो जैसे भी तुम लोग टाइटल रखोगे उसमें मेरे को टैग कर देना, या फिर #gamerfleet चैलेंज लिख देना उसमें, तो मैं भाई तुम लोगों को गारंटीड लाइक तुम्हारे वीडियोस तो देखूंगा ही, और उसके साथ साथ हो सकता है कि मैं एक रिएक्शन वीडियो बनाऊं तुम लोगों के वीडियोस पे कि तुम लोगों ने कैसे डिफीट करा आखिर 2 वार्डन्स को एक साथ, जो कि कोई इजी टास्क नहीं है। तो मैं रिएक्शन वीडियो बनाऊंगा तुम लोगों के वीडियोस पे, तो #gamerfleet चैलेंज डालना मत भूलना अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कहीं पर, लाइक स्टार्टिंग में डाल दोगे थोड़ा सा इजी हो जाएगा ढूंढना, तो #gamerfleet चैलेंज डाल देना। बाकी मैं तुम लोगों की वीडियोस को देखूंगा और करूंगा उस पे रिएक्ट। तो गाइस यार ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। भाई मिस्टर बीस्ट की चैलेंज को हम लोगों ने तो डिस्ट्रॉय तो नहीं बोलेंगे भाई, मरते मरते बचाओ में आधी हार्ट पे भी मैंने फूड लेके जल्दी से खत्म किया, और उसके बाद फाइनली हम लोगों ने भाई 2 वार्डन्स को एक साथ हरा ही दिया कैसे ना कैसे करके। तो मिस्टर बीस्ट भाई, जिमी भाई, वी कंप्लीटेड योर चैलेंज भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस चैलेंज भाई। फ्लीट आर्मी को ये चैलेंज देने के लिए थैंक यू सो मच। और बाकी यार अगर आप लोगों ने अभी तक मिस्टर बीस्ट हिंदी को सब्सक्राइब नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो फटाफट से, और बाकी यहाँ का भी सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। ऐसी कूल और खतरनाक कंटेंट तुम लोगों को मिलते रहेगा गाइस, तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना मत। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मुझे बताना अगर तुम लोग ये चैलेंज लोगे, ठीक है? मैंने तो कैसे ना कैसे करके कंप्लीट करा है भाई, तुम लोग कैसे कंप्लीट करोगे मुझे वो देखना है। मिलते हैं आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वन, मिलते हैं अगली बार, बाय।